हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा है ना सब? अच्छी पढ़ाई चल रही है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक, आज हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि उसमें सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट होता है, तो वाटर का। तो वाटर का अमाउंट यहाँ पे 91% होता है। अब देखिए उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, 7% प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जो मेन फंक्शन होता है उसमें प्रोटीन का ही होता है। तो इसमें तीन, मतलब कि मुख्यतः प्रोमिनेंटली 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज एल्बुमिन। द फर्स्ट वन इज एल्बुमिन एंड द सेकेंड वन इज ग्लोबुलिन. The first one protein is albumin and the second one protein is globulin and the third one and last one is fibrinogen. Okay, let's move forward. Here we have total protein concentration in plasma. We see how many proteins that is found in plasma. So approx 7.3 grams per deciliter. We can conclude that the total amount of protein in a plasma is 7.3 gram per deciliter, in which these all proteins are classified in these 3 type of proteins. First one is albumin. The concentration of protein in albumin is 4.7 gram per deciliter. Okay, and the next one is globulin. The concentration of globulin protein is 2.3 gram per deciliter. And the last one is fibrinogen. The concentration of protein in fibrinogen is 0.3 gram per deciliter. Let's see what is the main function of this protein. Here we can see that the main function of albumin is to maintain the osmotic pressure in blood. मतलब कि जो एल्बुमिन का मेन फंक्शन होते हैं ब्लड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है. ओके, एंड ग्लोबुलिन, द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन इज टू हेल्प टू सपोर्ट द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में ग्लोबुलिन का बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स को भी कुछ ट्रांसपोर्ट करता है और इसका एक काम भी होता है ब्लड को क्लॉट कराने में भी. और देखिए हम मेन फंक्शन पढ़ रहे हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या क्या है. एक आ जाए फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड में जो क्लॉटिंग हुआ रहता है, ब्लीडिंग होता है ना, तो उसमें क्लॉट करता है, मतलब कि थक्का को जमाता है. यह अब बोल सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन एक फाइब्रिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करवाता है जो कि फाइब्रिन का ही काम होता है कि हमारे ब्लड में क्लॉट को करता है. एक स्पेसिफिक साइट पे जाके, मान लीजिए यहाँ से आ गया, ठीक, ये ब्लड वेसल से इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक, यहाँ से मान लीजिए कट हो गया, यहाँ से लगातार ब्लड निकल रहा है. तो यहाँ पर फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड से एक फाइब्रिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करवाता है. रिलीज करवा के यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट बना देता है. बाइंडिंग साइट बनाने की वजह से यहाँ पे क्लॉट जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आ पाता है. तो चलिए हम लोग सभी प्रोटीन्स को बारी बारी करके देखते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है देखते हैं. एल्बुमिन का हम लोग फंक्शन देखते हैं. तो इसलिए कि जो एल्बुमिन होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इसमें रहता है. जो मतलब कि प्लाज्मा में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट एल्बुमिन का होता है. और एल्बुमिन जो है कि लीवर से रिलीज होता है. ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, मेंटेन ओपी, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है. मान लीजिए ब्लड है हमारा, ठीक, तो ब्लड में हमारे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं. ठीक, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं. तो इनका प्रेशर ब्लड में ये मेंटेन करके रखता है. बाहर का जो प्रेशर लगता है उसके प्रेशर से ये अंदर का प्रेशर जो मतलब लगता है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर के मुकाबले सबको होल्ड करके मेंटेन करके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए कहा गया कि ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है. मतलब कि जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, एक दूसरे से ज़्यादा दूर ना जाएं, एक दूसरे से मतलब अटैच्ड रहते हैं.
ठीक, तो चलिए हम लोग एल्बुमिन तो हो गया, ग्लोबुलिन को देखते हैं। ग्लोबुलिन हमारा नेक्स्ट वन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है? इम्यून डिफेंस देता है। सबसे पहला फंक्शन इसका होता है इम्यून डिफेंस। ग्लोबुलिन्स में अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स, तीनों ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। इसमें से देखिए जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं उनका जो काम होता है वो इम्यून डिफेंस में ये काम करते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं कि गामा ग्लोबुलिन्स जो हैं फॉरेन सबस्टेंस जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करते हैं, उसको फैगोसाइटिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस बोले से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर बोलिए आप इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक, गामा ग्लोबुलिन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। अब देखिए कि जो ग्लोबुलिन है उसका ब्लड क्लॉटिंग में भी फंक्शन है। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो हेल्प करवाते हैं ब्लड को क्लॉट कराने में। ठीक, अब देखिए कि ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में जो अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन्स दोनों होते हैं, दोनों बहुत ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं। आयंस हो गए, जितने भी विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन में पाए जाते हैं, उनको पूरे ओवरऑल बॉडी से ट्रांसपोर्ट करवाता है, ओवरऑल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो क्या लिखे, हार्मोन्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है कौन? तो एक है अल्फा ग्लोबुलिन्स, एक बीटा ग्लोबुलिन्स, ओवरऑल दी बॉडी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, अब एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, अब देखते हैं फाइब्रिनोजेन के बारे में। फाइब्रिनोजेन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन मैं आपको बता देता हूँ कि फाइब्रिनोजेन एक प्रकार का प्रोटीन है, उसका प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। इसका काम होता है, फाइब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड को क्लॉट कराना। ठीक, ब्लड को क्लॉट कराना। तो फंक्शन इसका लिख देते हैं हम, फंक्शन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्लॉट कराना, ब्लड को क्लॉट कराना। ठीक, अब देखिए जो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन लीवर से रिलीज करवाता है हमारा फाइब्रिन। लीवर से रिलीज करवाता है क्या? फाइब्रिन। लीवर से रिलीज करवाएगा फाइब्रिन, रिलीज करवाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिन एक सबस्टांस होता है जो कि ब्लड को क्लॉट कराने से बचाता है। तो मेन फंक्शन है फाइब्रिनोजेन का ब्लड को क्लॉट कराने से, मतलब कि ब्लड को क्लॉट कराना और ब्लीडिंग को बंद करके उसको क्लॉट करा के उस एरिए को ठीक करना। फाइब्रिनोजेन वाउंड हीलिंग में भी काम कर सकता है। अगर कहीं पे चोट लग गया, चाहे कट ही लग गया, तो वहाँ पे फाइब्रिनोजेन का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा।